नमस्कार प्रिय मित्रों, ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एचईएम ऑपरेटर ट्रेनिंग के 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, आज उनके पेपर को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं और जानेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनके क्या आंसर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो वीडियो देख रहे हो, कृपया करके जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एनसीएल की हर छोटी बड़ी अपडेट और सभी एग्जाम में पेपर जो आए हुए हैं उनके सॉल्व पेपर्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है सी, कई बार पैर ब्रेक को पंप करें, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में जाएं, ठीक है दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर है सी, सही है। और हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। रास्ता देसाइन आकार का है, ये आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर है 2, गिव ए साइन ऑफ शेप, ये है त्रिकोणी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लांगसू के रूप में दिखाई देता है? ठीक, इसका क्वेश्चन है बी, इटली। आप इस पे देख सकते हैं लांगसू के रूप में इटली दिखाई देता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? और का आंसर है डी, ठीक है, 14 सितंबर। इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में करगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, ऑपरेशन विजय, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठे क्वेश्चन है, 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग सॉल्व करिएगा और इनका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर है सी, 25 वर्ग मीटर, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। यदि वस्तु की लागत मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका आंसर हम दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, ये आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर है 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 280 किसका 35% है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है जो है 280 किसका 35% है। इसका क्वेश्चन है सी, आंसर, ठीक है। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, सो आप लोग देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, स्थिर पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है बी। मैथ आप लोग देख लिए दोस्तों कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वैसे वैसे आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुना थी। वर्तमान में राम की आयु कितनी वर्ष है? इसका क्वेश्चन है दोस्तों सी, आंसर जो है, सॉरी, इसका आंसर सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? यह इसका आंसर होगा सी, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, ये आप देख लीजिए। ये सब मैथ के क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही आते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। आप 10 के बेसिस का पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, यदि उस संख्या की 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/2 हिस्सा कितना है? ठीक, इसका आंसर होगा डी,
54। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को और 15 सेकंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करती है, ट्रेन की लंबाई और उसकी गति क्रमशः है। दोस्तों इसका आंसर है सी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन ₹180, दर 3% और समय 5 वर्ष है। ठीक है, 14। इसका क्वेश्चन होगा दोस्तों ए, 27 रुपये। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं आगे। 15 ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, उल्लेखित सभी ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है। वाहन, यात्रियों और कार्गो भार का वजन, इंजन और ट्रांसमीटर से उत्पन्न टॉर्क, अचानक से होने वाली टक्कर। ठीक है, ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित ये सभी चीज़ें जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, पहिए के मध्य भाग को कहा जाता है। ठीक है, 16वां का आंसर होगा सी, एक्सेल। पहिए के जो बीच में होता है एक्सेल। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन। ठीक है, 17वां, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर है जो है वास्तविक शक्ति। ठीक है, इसमें जो आंसर आया था उसमें सी था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आंसर कोई है नहीं, तो इसलिए इसमें बोनस मिला था। ठीक है, बोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़िए। निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, उल्लेखित में से कोई नहीं। ठीक है, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 19वां क्वेश्चन, यदि वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है, किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है। 19वां का आंसर होगा डी। ठीक है, सभी सही है। रोलिंग प्रतिरोध, ग्रेडियंट प्रतिरोध, पवन या वायु प्रतिरोध, ये सभी जो है वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 20, रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है। ये देखिए, इसका आंसर होगा बी, ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का पवन का वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, किसका आंसर होगा डी। ठीक है, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है। आंसर जो है डी सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति लगभग कितनी वाट के बराबर होती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन होगा 746 वाट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है। ठीक है, 23वां का आंसर होगा ए, वाह्य दहन इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, उच्च भार से शक्ति अनुपात, उच्च रखरखाव लागत, प्रारंभ करने में ज़्यादा कठिनाई। ठीक है, सभी आंसर सही होंगे तो डी आप लोग आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किसी स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, खिंचाव। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन का स्ट्रोक है। ठीक है,
26, इस आंसर होगा डी। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जाते हैं। एक पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि, इसका आंसर होगा 27वां ए, क्योंकि ये हल्के होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन संपीड़न छल्ले बने होते हैं, इसका आंसर होगा ए। इसका जो है ए और बी दोनों होगा। ठीक है, मतलब दोनों है, अगर कोई भी जो है इसमें कास्ट आयरन ही जो स्टील होता है तो ठीक है, तो इसका दोनों आंसर जो बच्चे लगाए थे वो सही था उनका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर होगा ए, गुडगिन पिन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 30वां, दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, वाल्व की अनुपस्थिति से। ठीक है, अभी 31 नंबर, रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का संकेत है। रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का संकेत है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, अनुपस्थित गैस्केट, ब्लॉन हेड गैस्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील स्टड और एल्युमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाई रेटिंग किससे संबंधित है? ठीक है, इसका आंसर होगा बी, रेटेड रेटेड ताकत से। ठीक है, रेटेड स्ट्रेंथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर होगा सी, जब इंजन ठंडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर होगा सी, कीचड़ बचने कीचड़ बनने को रोकने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका आंसर सी, चिपचिपापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर होगा बी, वाहन में टार्क को बदलने के लिए गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर होगा सी, ठीक, IRC 67 द्वारा निर्दिष्ट होता है। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। सुनील की वर्तमान आयु क्या हो सकती है? ये भी मैथ का क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग सॉल्व करिए। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका जो है आंसर सी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबरों में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरे का आधा है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो सॉल्व करिए। इनका आंसर होगा 40 का डी। ठीक है, 48 आंसर आएगा इसका, आप सॉल्व करिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, रिवर्स गियर में कभी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही सवाल आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग
हम आपको बता देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। सी आएगा इसका 107। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर जो है क्या करता है। ठीक है, किसी मोटर द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर को इंजन बंद करके नीचे लुढ़क सकता है, गियर को न्यूट्रल करके एवं इंजन बिना बंद किए हुए नीचे लुढ़क सकता है, न्यूट्रल गियर रखकर नीचे की ओर लुढ़क सकता है। डी, को नहीं अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए ड्राइवर को ही, और न ही इंजन को बंद करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली ब्रेक संचालित किए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, हाइड्रोलिक तरीके से ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण चूक दर पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या यदि श्वसन के तौर पर अंदर लिया जाए तो रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तेजी से घुलता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। नो नो सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने में निम्न में से क्या कारक हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जो वायुमंडल में मौजूद है, तो इसका आंसर ए सही होगा 45 का ए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम संसूचना विषय पर प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष कवच कोविड जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऐप है का सफलतापूर्वक किसी राज्य केंद्र शासित राज्य के द्वारा उपयोग प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। ठीक, उत्तर प्रदेश। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, नसीम अल बहार भारत में निम्न में से किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नसीम अल बहार। ठीक है, इसका क्वेश्चन होगा दोस्तों सी, ओमान के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पे मनाने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। ठीक है, प्रत्येक माह के प्रथम दिन में। ठीक है, इसका क्वेश्चन है डी, राजस्थान। चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, भारत किस तारीख को यूरो 4 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है, BS6, सॉरी हमने 4 बोला, तो ये BS6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों होगा आंसर 1 अप्रैल 2020 से जो है BS6 के लिए आया था इंजन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, भारत की पहली व्यावसायिक बम जिसमें ईंधन के लिए भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्वाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य से प्रारंभ की गई। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, केरल से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई। इसका दोस्तों आंसर होगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये आप लोग को दोस्तों बताना है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कमेंट में करके। अगला
क्वेश्चन बताइए, किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, बोत्सवान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ह्यूमैनाइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अनावृत किया गया था? इसका आंसर होगा बी, व्योममित्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हाल में ही 3 मिलियन फास्टैग जारी कर सबसे बड़ा फास्टैग जारीकर्ता बन गया? ठीक है, ये दोस्तों इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन विक्रम बन्ना बत्रा जिनके नाम पर दिल्ली स्थित मुबारक चौक का नाम बदला गया, वे किस युद्ध में शहीद हुए थे? इसका आंसर होगा दोस्तों 60 का सी, करगिल युद्ध। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2 जनवरी 2020 को प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल में ही वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला हॉकी खिलाड़ी बना? ठीक है, ये इसका आंसर होगा दोस्तों बी, रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, अमेजन वर्षावन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 वर्ष के उपरांत साधारण ब्याज मूलधन की 30% के बराबर है तो ब्याज मूल के बराबर होगा? ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आप लोग देखिए। इसका आंसर होगा, हम बता देते हैं आपको, बी। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। एक शतरंज की बिसात के 64 छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। बिसात के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा है। शतरंज की बिसात के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने, ये क्वेश्चन है, दो तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन, दो पहिया वाहनों में से किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, वायु शीतलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टार साइन का आकार है? ठीक है, इसका आंसर होगा जो है ए, अष्टकोणीय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न दर्शाया गया संकेत का अर्थ है? ठीक है, इसका आंसर होगा ए, नो यू टर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाणिज्य वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, इसका प्रमुख कारण है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, बेहतर वजन वितरण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन, इस संकेत का क्या अर्थ है? आप देख सकते हैं इसमें, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, सड़क आगे विभाजित है, टू वे हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है? ठीक है, इसका आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और संपीड़ित हवा दोनों। इसका आंसर जो है एनसीएल ने सही किया हुआ था और दोनों में से कोई भी जो बच्चा लगाया उसको नंबर मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन संबंधित संक्षिप्त नाम एबीएस क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखिए आपको बताना है। इसका तो हम आपको बता दें, इसका आंसर डी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, सभी जो है भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है, आयशर मोटर्स, ICML, चिंकारा मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ईंधन के मूल घटक है, इसका आंसर होगा दोस्तों, एक ईंधन के मूल घटक है, इसका आंसर होगा ए, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जलवायु दर्शाता है, ठीक है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78, जलवायु दर्शाता है, इसका आंसर होगा ए, यदि किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक औसत मौसम और इसकी सांख्यिकी की भिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, PM जनधन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 का जियो टैग डेटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, सहयोग है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया? ठीक है, ये इसका आंसर होगा दोस्तों ए, क्लाइमेट एक्शन समिति 2019, ए रेस वी कैन विन, ए रेस वी मस्ट विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है स्वर्गीय लाल बहादुर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा, ये भारत के जो है केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर भी, रेल मंत्री के पद पर भी, ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री पद भी, तीनों पे काम किए हैं, ये उपयुक्त सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी पद पे कार्य किए हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कण को कण प्रदूषक कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, फ्लाई गैस। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यह आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर का पूर्वानुमान करता है। ठीक है, 84 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। अभी हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। ICAM फेस्ट नाम से प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? ठीक है, इसका आंसर होगा बी, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि में वित्तीय योगदान देंगे? ठीक है, इसका
इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस कॉपर्स फंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, खुदोल जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया था, किस राज्य में लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सियाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, किनिची अयुकावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर होगा ए। ठीक है, परेश रावल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ, वर्तमान में कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में ही लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3 किस संगठन की तकनीकी का उपयोग करता है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, आयुष मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसानों की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, किसान सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, होप हर जगह लोगों की मदद करना पोर्टल किस भारतीय राज्य की एक पहल है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ठीक है, इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्था को चुना गया। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CITBI। ठीक है, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CMPDI रांची द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन और कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली CMSMS लॉन्च किया था। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, खनन प्रहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया। ठीक है, इसका आंसर जो दोस्तों दिया हुआ था पहले आंसर की में कि अहमदाबाद से। ठीक है, तो इनमें से जो कोई आंसर नहीं है, तो इनको बच्चों के लिए जो है इसमें बोनस मिला हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये तो हम दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, ये सारे आंसर किए हैं इसके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे और भी हम लोग जो है आंसर की और पुरानी जो पेपर हैं, ठीक है, उसको और सभी जो पोस्ट की पेपर हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो आप लोग दोस्तों चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोस्तों इसमें गलती हो उसमें कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि हाँ गलती है सर, तो हम इसको ये सुधार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।